हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हिंदी और इंग्लिश में लेटर कैसे लिखा जाता है। अगर किन्हीं को नहीं पता तो वो मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द, यानी एंटोम्स इंग्लिश में। आज सीखेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं आपको। विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हो या कोई भी शब्द हो, अगर उसका डायरेक्ट उल्टा या विपरीत अर्थ कोई बताता है तो उसे ही विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चल आगे कंटिन्यू करते हैं। ये व्याकरण में शब्द के अर्थ की। दोस्तों, आप लोग लिखना अच्छा स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर किन्हीं को नहीं पता तो वो लिख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, विलोम शब्द का जो ही है अर्थ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये व्याकरण में शब्द के अर्थ की स्पष्टता और विरोधाभास कराता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें व्याकरण या हिंदी शुद्ध से बोलना है या लिखना है तो विलोम शब्द की सहायता से हम लोग उसे थोड़ा सही कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, विलोम शब्द की परिभाषा यही है। आइए कुछ उदाहरण देके आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। उदाहरण देखिए, सिंपल है। विलोम शब्द कोई हार्ड चीज़ नहीं है। 1-2 क्लास का चीज़ है ये। उदाहरण देखिए, सिंपल उदाहरण बताते हैं आपको, जिससे आपको भी समझने और लिखने में आसानी होगी। ठीक है, आइए देखिए उदाहरण। उदाहरण में दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए आकाश है। आकाश यानी सबसे ऊपर है वो, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? सबसे नीचे, यानी आकाश का उल्टा पाताल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देख लिए। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यानी दूसरा उदाहरण, हंसना। हंसना का क्या हो सकता है? कोई हंस रहा है, उसका उल्टा क्या होगा? रोना, यानी हंसना का रोना। ठीक है, सत्य। कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है या कोई चीज़ सत्य है तो उसका उल्टा क्या होगा? असत्य। सिंपल। नवीन। बहुत कोई को नवीन का मतलब नहीं पता है दोस्तों, तो नवीन का मतलब सिंपल है, नया। नया चीज़ को ही नवीन कहते हैं। तो नया का क्या उल्टा क्या होगा? पुराना। तो नवीन का उल्टा प्राचीन होगा। सीधा। कोई चीज़ सीधा है तो उसको डायरेक्ट उल्टा ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एग्जाम उदाहरण समेत हम आपको दिखा दिए हैं लिख के और समझा के। अगर किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको आसानी होगी याद करने में और समझने में। ठीक है दोस्तों, हिंदी में तो आपको बता दिए कि विलोम शब्द क्या होता है क्या नहीं, तो ये हिंदी वाले के लिए ठीक है। इंग्लिश वाले के लिए भी मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश में विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण समेत एग्जाम्पल समेत आपको बताते हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए। एंटोम्स। विलोम शब्द को हिंदी में इंग्लिश में एंटोम्स कहते हैं। ठीक है, एंटोम्स, द वर्ड विथ opposite
एंड दोस्तों आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ में लिखिए आप लोग, अच्छा होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, बाकी हिंदी वालों को उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। द वर्ड विथ अपोजिट एंड स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग आर कॉल्ड एंटोन्स। यानी सिंपल भाषा में दोस्तों बोल रहा है कि ऐसा शब्द जिसका मीनिंग सीधा तौर पे उल्टा या विपरीत होता है, मजबूत स्ट्रांगली से वो उस अर्थ का विपरीत होता है वो अर्थ, तो उसे ही एंटोन्स या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है। अगर आए एग्ज़ाम में तो आप ये 1 लाइन 2 लाइन लिख दीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आगे। लिख लीजिए, हाँ दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, ये सब काम आएगा आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत कोई इंग्लिश में नहीं बताता है, एक ही में बताता है। हम आपको बता दे रहे हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी एग्जाम्पल समेत। दे आर एसेंशियल फॉर describing differences वो कोमा है दोस्तों। ठीक है, differences creating contrast and enhancing vocabulary। ठीक है, enhancing vocabulary। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि दे आर एसेंशियल फॉर डिस्क्राइबिंग डिफरेंसेस क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट एंड इन्हेंसिंग वोकाबुलरी इन इंग्लिश। यानी कि दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि जो इंग्लिश से बिलोंग शब्द एंटोन्स होता है वो आपको इंग्लिश में शब्द, ये वर्ड्स, स्पेलिंग्स वो पढ़ने में आपको सहायता करता है, आपको हेल्प करता है। इनमें हेंसिंग का मतलब वही होता है कि अच्छी तरह से लिखना या समझना। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देख लीजिए, अप का डाउन, गुड का बैड, हैप्पी का सैड और लाइट का डार्क। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरह से देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे मेन चीज़, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। डेली मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। किन्हीं को लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।